के लीड कोड 3121 काउंट द नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स टू। इसमें ये कल के क्वेश्चन जैसा ही है, इसमें बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये है। जब पहला कंडीशन क्या है कि अगर मेरे पास एक लोअर केस लेटर है एंड उसी का अपर केस भी अवेलेबल है तो वो स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। कल का क्वेश्चन था कि बस एक कंडीशन था। आज एक दूसरा कंडीशन ये भी है कि जो अपर केस लेटर है उसके पहले ही होना चाहिए लोअर केस, उसके बाद अगर आ जाए लोअर केस तो फिर वो एक स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। ये बस दूसरा कंडीशन ऐड किया है आज के क्वेश्चन में, बाकी कल जैसा ही सिमिलर। कल हमने इसे हैश सेट के थ्रू किया था। इसका रीज़न मैंने बताया था कि कल का जो कंस्ट्रेंट था, वर्ड का जो लेंथ था, लेंथ वो लेस देन इक्वल टू 50 था। आज के कंस्ट्रेंट में वो है 10⁵। इसके लिए हम आज हैश सेट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इनएफिशिएंट होगा स्पेस वाइज। इसलिए आज हम दो एरे का यूज़ करेंगे, लोअर केस एंड अपर केस। अच्छा, एल्गोरिदम क्या होगा? मैं पहली बात तो उल्टा ट्रैवर्स करूँगा वर्ड को। वर्ड है मेरा स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग मेरे को दिया है क्वेश्चन में, उसको उल्टा ट्रैवर्स करूँगा मैं। और एक इफ़ कंडीशन होगा जब मेरे को अपर केस लेटर मिले, एक एल्स कंडीशन होगा जब मेरे को लोअर केस लेटर मिले। सिंपल एज दैट। ऐसा मेरे को मिलते जाएगा, मैं फिर काउंट, एंड इसके अंदर भी एक इफ़ कंडीशन होगा, इसके अंदर भी एक इफ़ कंडीशन होगा। ये इफ़ क्या होगा, ये इफ़ क्या होगा, एक बार से सोच लेना। अगर आपको मिल गया ट्राई कर लेने एक बार खुद से, नहीं तो मैं बता देता हूँ कोड। सीधा कोड पे आते। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरे को एक लोअर केस लेटर मिला और मेरे को सपोज सी मिल गया, तो सी का एस का ही क्या होगा? एस का ही के अंदर सी का क्या वैल्यू स्टोर होगा? 99। तो अब मैं इस पोजीशन को एक्सेस कैसे करूँगा, ये और ये? क्योंकि देखो, जो मैं जो बोला है, लोअर केस के लिए एक इफ़ कंडीशन होगा एंड उसके अंदर एक इफ़ होगा। अब उसके अंदर जो इफ़ है उसके अंदर हम चेक क्या करेंगे? चेक यही करेंगे ना कि कुछ कैपिटल लेटर चला गया है, नहीं गया, ऐसा कुछ चेक करेंगे हम लोग। तो वो कैसे? तो वो ही बेसिकली मेरे को ये पोजीशन भी देखना है, ये भी देखना है। अब वो कैसे मैं देखूँगा? पोजीशन इक्वल टू होगा एस का माइनस 97। एस का क्या है? 99। 99 माइनस 97 कितना हो गया? 2। सेकेंड पोजीशन एक्सेस हो गया। सपोज मेरे को एक अपर केस लेटर मिला है, अपर केस सपोज मेरे को कैपिटल सी मिल गया, तो एस का के अंदर क्या स्टोर होगा? 67। तो पोजीशन इक्वल टू क्या करूँगा मैं? एस का माइनस 65। आंसर क्या आएगा? 2। सेकेंड पोजीशन। तो मेरे को ऐसा कुछ करना है पोजीशंस एक्सेस करने के लिए। तो मैंने काफ़ी हिंट बता दिया, एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना कोड करने का। ये तो कोड पे आते सीधा। तो मैंने ऐसा बताया। तो एरे बनाएंगे हम 26 साइज़ का, एंड एक अपर केस के लिए, लोअर केस के लिए काउंट के अंदर हम स्टोर करेंगे स्पेशल कैरेक्टर, एंड इसे ही हम रिटर्न कर रहे हैं एंड में। अब आते हैं मेन लूप पे सीधा। ये है मेरा मेन लूप। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ रैंडमली कुछ भी। आई पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे होगा, मैंने ऐसे बताया पीछे से हम ट्रैवर्स करने वाले हैं। आई पॉइंटर यहाँ पे, क्या एस का ही मोर देन 97 है? मतलब क्या मेरा कैरेक्टर लोअर केस वाला है यानी अपर केस वाला? एल्स कंडीशन चलेगा। एल्स कंडीशन में पहला ये क्या कंडीशन लिखा है इसके अंदर? उसका मतलब मैं बताता हूँ। उसके अंदर लिखा है लोअर केस ऑफ एस का ही। एस का ही के अंदर क्या स्टोर होगा? सी का एस का, राइट?
सी का इसका ही क्या है 67 माइनस 65, तो ये कौन सा पोजीशन है, लोअर केस ऑफ सेकंड पोजीशन। लोअर केस ऑफ सेकंड पोजीशन क्या है, ये वाला पोजीशन। ये वाला पोजीशन मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को एक अपर केस लेटर मिले, तो मैं वही चेक करूँगा ना कि क्या पहले एक लोअर केस लेटर आ चुका है। अगर आ चुका है, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है, तो मैं अपर केस और लोअर केस में -1 स्टोर करा दूँगा। क्यों, क्योंकि एक बार स्मॉल लेटर कैपिटल के पहले आ जाए तो फिर उसका स्कोप ही नहीं है ना स्पेशल कैरेक्टर होने का, इसलिए मैं दोनों में -1 स्टोर करा देता हूँ। एंड ये कंडीशन क्यों है, लिखा है अपर केस, ये इसीलिए लिखा है क्योंकि आगे जाकर ऐसा हो सकता है कि सी के बाद एक और बार सी आ जाए, तो उस वक्त प्रॉब्लम ना हो, मतलब रिपीटेशन हो जाए, एक और बार सी आ जाए कैपिटल सी, तो उस वक्त प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये कंडीशन लिखा है। क्योंकि अगर उस वक्त शायद ये चीज़ फॉल्स हो जाए एंड उसके वजह से ये चीज़ रन हो जाए एंड वही थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार ड्राई रन कर लो, एक बार इसके बिना आप ये कंडीशन के बिना एक बार देख लेना, आपको टेस्ट केस से समझ जाएगा कि ये लिखा नहीं तो प्रॉब्लम क्या होता है, तो इसीलिए लिखा है, तो समझ गया होगा आपको। एंड इन केस सी कैपिटल सी के पहले एक लोअर केस सी नहीं आया, मतलब ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाता है, तो मैं क्या कर दूंगा, अपर केस को 1 कर दूंगा। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 कर दूंगा, अब आई प्लस प्लस हो गया, आई यहाँ पे आ जाएगा। अब अब एस का के अंदर क्या स्टोर होगा, 99 स्टोर होगा। इफ एस का इज मोर देन 97, हाँ, तो अब ये वाला कंडीशन चलने वाला है। अब इसमें मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इसमें भी ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वही इसके जैसा ही है। अब वही मैं जैसा बोला, आप एक बार इसे लिखे बिना ट्राई कर लेना एक बार, ये कंडीशन टेस्ट केस के थ्रू समझ जाएगा कि ये क्यों लिखते हैं। अब इस कंडीशन पे आता है कि ये कंडीशन क्यों लिखा है, अपर केस ऑफ एस का जो कि है 99 माइनस 97 इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है, मेरा कंडीशन ये था कि जब भी मेरे को एक स्मॉल लेटर मिले, इसके बाद ही कैपिटल होना चाहिए, इसके पहले नहीं आना चाहिए। और मैं ट्रैवर्स ऐसे कर रहा हूँ, राइट, इसे ट्रैवर्स में ऐसे कर रहा हूँ। तो जब भी मेरे को एक स्मॉल लेटर मिल जाए एंड मुझे ये पता चल जाए कि इसके पहले कैपिटल लेटर आया ही नहीं था, तो उसका मतलब ये जो कैरेक्टर है ये स्पेशल कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ कि अपर केस ऑफ एस का इज इक्वल टू 0। अगर अपर केस लेटर कभी आया ही नहीं था स्मॉल के पहले, जो कि सी है, सी के पहले आया ही नहीं था इक्वल टू 0, तो मैं क्या करूँगा, अपर केस और लोअर केस दोनों में -1 स्टोर करा दूंगा। क्यों, क्योंकि उसका फिर कोई उस कैरेक्टर का कोई स्कोप ही नहीं है स्पेशल कैरेक्टर बनने का, इसीलिए ये कंडीशन लिखा है। एंड इन केस अगर ये फॉल्स हो जाता है तो बस मैं लोअर केस को +1 कर दूंगा। तो यही है, इटरेट करते जाना, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही पूरे इस पर इटरेट होगा फाइनली। तो -1 में बेसिकली कब स्टोर करा रहा हूँ, जब वो कैरेक्टर का कोई स्कोप ही नहीं है स्पेशल बनने का, तब मैं स्टोर करा देता हूँ। फाइनली मैं दोनों इसको ट्रैवर्स करता हूँ एक साथ, दोनों एट द टाइम मोर देन 0 होने चाहिए, तो मैं काउंट को ++ करूँगा, फाइनली काउंट को रिटर्न कर दूँगा। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 52 क्यों 26 साइज़ के 2 एरे, विच इज़ बेसिकली बिग ऑफ एन 1। कोड मिल जाएगा पिन कमेंट।